हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। दोस्तों, इस समय जो आप मेरे ये बाल देख रहे हैं ना, इसी प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे। मेरे बाल वैसे तो बहुत सिल्की सॉफ्ट हैं और जब मैं थोड़ा साइड की मांग निकाल लेती हूँ तो अच्छे रहते हैं, बट कुछ देर के लिए या फिर एक दो दिन के लिए। लेकिन उसके बाद इनका यही हाल हो जाता है। अगर मैं पोनी करना चाहूँ तो ये ऐसे मुकुट बन के खड़े हो जाते हैं। अगर मैं जूड़ा बनाना चाहूँ तो मतलब बालों में मैं चाहे फेस पे कुछ भी कर लूं, लेकिन जब तक मेरे बालों को ठीक नहीं करती तब तक वो लुक नहीं आता है साफ सुथरा। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि ये एक बेबी हेयर है। लाइक इनको मैं अगर टाइट करके बांधूंगी भी तो ये वापस वहीं आ जाएंगे। दिख रहा है आपको? मतलब कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए। और इसके लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ एक स्टिक और एक ब्रश, जो कि बहुत इजीली इनको मैनेजेबल बनाने में हेल्प करता है। एंड ये कोई प्रचार नहीं है, ये मैं जेन्युइनली इस्तेमाल करती हूँ, तो सोचा आपको भी बता दूं। क्योंकि मेरे बाल इतने खूबसूरत बाल थे और इतने घने थे और बेबी हेयर नहीं थे आगे यहाँ पर ये इस तरीके से माथे पे। क्योंकि ये जो हेयर लाइन है ना, ये पूरे पे ही बेबी हेयर इसलिए है क्योंकि हेयर फॉल हुआ आफ्टर डिलीवरीज और उसके बाद में ये बाल उगने शुरू हुए हैं, मगर इनकी प्रॉपर लेंथ तो हुई नहीं है। मगर क्या हाल हो गया है, ठीक है, अब सच्चाई तो यही है। तो मैं यूज करती हूँ ये मोगजी का हेयर स्टिक। दिस इज हेड लाइनर वैक्स स्टाइलिंग स्टिक, स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए और स्लीक फिनिश के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट, मैंने बहुत सारे शॉर्ट वीडियो भी डाले हैं इसके साथ, कि ये जो स्टिक है ना, ये बालों को कड़ा नहीं करती है एंड सर में दर्द नहीं होता है। इसको अप्लाई करने से बाल सॉफ्ट स्मूथ ही रहते हैं। ये चीज मुझे अच्छी लगती है। एप्रिकॉट ऑयल है और कार्नोबा प्लांट वैक्स है। इसमें कोई सिंथेटिक वैक्सेस नहीं है। दिस इज वेगन, क्रूअल्टी फ्री। 30 ग्राम की ये वैक्स स्टिक है और 725 रुपए इसका प्राइस है। लेकिन आप नायका मिंत्रा पे चेक करना, सस्ता मिलेगा ये डिस्काउंट पे। 100% क्लीन, नो नास्टीज, फॉर्मुलेटेड बाय साइंटिस्ट, परफेक्ट फॉर इंडियन हेयर, एंड दिस इज कलर सेफ, वेगन एंड क्रूअल्टी फ्री। सो इट्स ब्यूटिफुल। और ये इसकी आउट पैकेजिंग है एंड दिस इज मेन पैकेजिंग। एंड ये ब्रश के साथ कभी कॉम्बो आता है, सिर्फ स्टिक लेनी हो तो भी लगा सकते हैं। इसको क्या करना है, सिंपली डायरेक्टली बालों पे अप्लाई करना है और उसके बाद आप अपने हाथों से या तो सेट कर लीजिए या इस ब्रश की सहायता से। लेकिन एक चीज बताऊं, मैंने हाथ से भी सेट करा, कंघे से भी सेट करा और इस वाले ब्रश से भी सेट करा, बट भाई जो फिनिश इससे आती है वो किसी और चीज से नहीं आती। तो ये कॉम्बो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चलिए, पहले आपको मैं बता दूं, मैंने अपने बालों को ओपन कर लेना है। ये काफी सॉफ्ट है, सिल्की है, लेकिन ये देखो ना, यहाँ का लुक खराब है। तो मैंने पहले इनको हल्का 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 कॉम्ब कर लिया। कॉम्ब से बस ये इतने इतने दबेंगे, मतलब 1-1.5 मिनट के लिए, और उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ, स्टिक को डायरेक्टली हल्का हल्का, बहुत हल्का, ऐसे बहुत सॉफ्टली अपने बालों पे अप्लाई करने वाली हूँ। बिकॉज मुझे बनानी है सिंपल पोनी। जूड़ा भी बनाना हो तब भी, या अपने बालों को हल्का फुल्का सेट करना हो, आपको अपने बालों को थोड़ा मैनेजेबल बनाना हो जो बेबी हेयर होते हैं, तो उसके लिए ये स्टिक अच्छी है। अब मेल हो या फीमेल, सब लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो पहले अब मैं बनाऊंगी पोनी, ठीक है। इसको मैं नॉर्मल कंघी से पहले कंघी कर रही हूँ। ये मेरा तरीका है, आप अपने तरीके से भी भाई इसको यूज कर सकते हैं। मतलब ये स्टिक इतनी अच्छी है एंड इतनी अफोर्डेबल है एंड काफी, मतलब मैं ये कहूँ, मैं इसे पता नहीं कितने टाइम से यूज कर रही हूँ, बट स्टिक काफी चलती है। भले ही 30 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी है, बट क्वांटिटी मतलब भर की है, ठीक है। इसको ऐसे लगा लिया एंड कोई वाइट कास्ट भी नहीं आती है बालों में, किसी प्रकार से बाल इरिटेटेड नहीं लगते, बाल खराब नहीं दिखते, बाल अच्छे ही दिखते हैं बल्कि, ठीक है। और आप छोटे छोटे जो बेबी हेयर यहाँ पर भी होते हैं ना, गर्दन के पास, इनको भी अच्छे से सेट कर सकते हो इससे। तो मैंने ली है ये रबर और पहले मैं अपनी चोटी बना लेती हूँ। और मैंने स्टिक तो देखिए लगा ली। एंड जब भी कहीं जाना हो, अगर आपके बाल धुले ना हो, आपको बढ़िया सी पोनी करनी हो, एकदम जैसे बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी स्लीक पोनी, तो फिर आप ये स्टिक जरूर परचेज कर लो अपने लिए। ये बहुत ही ऑसम लुक देती है, ठीक है ना। इसका मैंने लिया ब्रश, क्योंकि स्टिक मैंने मतलब भर की लगा ली है। एंड सी,
ये बालों को बहुत अच्छा कर देती है। ठीक है, बिल्कुल आप देखते होंगे जैसे एक्ट्रेसेस के बालों में एक भी बेबी हेयर या मिसमैच नहीं होता बालों में, और उनके बाल बहुत स्लीक दिखते हैं जब वो स्लीक बन बनाते हैं, या फिर उनके हेयर स्टाइलिस्ट जो बालों के लिए यूज करते हैं वो कुछ इस तरीके के ब्रशेस होते हैं, क्योंकि नॉर्मल ब्रश से वो लुक नहीं आता जो इस ब्रश से आता है। ठीक है, ये तो मैं आपको एकदम नॉर्मली इस स्टिक के बारे में बता रही हूँ, एंड ये ऑल डे टिकता है। जैसे आपने मॉर्निंग में लगाया तो ये प्रॉपर शाम तक बाल ऐसे ही रहेंगे, विच इज ऑसम। तो मैं आपको ये प्रोडक्ट हाईली रेकमेंड करूंगी। ये लॉन्ग लास्टिंग भी है एंड ग्रेट लुकिंग कर देता है फेस को। देखिए अभी जैसे मेरा फेस दिख रहा था एकदम मतलब बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं दिख रहे थे बाल, अब सडनली मेरे बाल जो है वो बहुत इजीली आपको स्लीक दिख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाना भी नहीं पड़ा। एंड अगर आपको लगे कि आपके बाल ज़्यादा ही रूखे और ज़्यादा ही उड़ रहे हैं यहाँ से, तो आप इसे रीअप्लाई भी कर सकते हो। ये टोटली सेफ है और बहुत अच्छा है, तो मैं आपको ये हाईली रेकमेंड करूंगी। जस्ट गो फॉर इट, ये बढ़िया प्रोडक्ट है। तो ये जो वैक्सिंग स्टिक है और इसमें जो फ्रेग्रेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया है, तो ये आप ट्राई करना, ये स्टिक एंड ये ब्रश। और ये ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग में आता है, इजीली इसको ट्रैवलिंग में आप कहीं भी दोनों एसेंशियल को कैरी करके ज़रूर ले जाएं, क्योंकि भाई मैं तो ले जाती हूँ, क्योंकि बाल जो है इसने जब से ये स्टिक और ब्रश मैंने यूज करना शुरू किया है, मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है कि अगर मेरे बाल धुले हों ना धुले हों, मुझे अगर कोई स्टाइल नहीं करना तो मुझे सिंपल पोनी करनी है, तो इस तरीके से बहुत ही डिसेंट फेस दिखता है। लगता है कि मैंने अपने बालों को थोड़ा सा सलीके से कंघी किया है या सलीके से इनको संवार लिया है, दैट्स इट। सो बिल्कुल आप ये वैक्स स्टाइलिंग जो स्टिक है मोगजी की, ये भी ट्राई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो हेयर स्टाइलिंग स्टिक्स में और या मस्कारा में बहुत प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, बट मुझे ज़्यादा अच्छा ये ही प्रोडक्ट लगा, क्योंकि ये इस ब्रश के साथ कॉम्बो में आता है और ये बहुत औसम तरीके से बालों को सॉफ्ट रखता है। बाल वो जकड़े हुए नहीं है, जैसे नहीं कुछ हेयर स्प्रे होते हैं वो बालों को जकड़ देते हैं, वैसा इसके साथ कुछ नहीं है। तो ये बढ़िया है, सॉफ्ट रखेगा, बालों में एज इट इज शाइन रहेगी एंड बाल एज इट इज सेट रहेंगे। सो जस्ट आप देख ही पा रहे हैं। और इसके बाद आप अपने बालों में कोई भी स्टाइल कर सकते हो, बन भी बना सकते हैं। बन में तो बाल टाइट बन जब आप बनाते हो तो बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत स्लीक दिखते हैं, इसलिए आप जरूर से ये प्रोडक्ट मेरे कहने पे ट्राई करना। अगर आपके बाल, आप भी न्यू मॉम हो और आपके बालों के साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है कि आप अपने बालों को पहले की तरह रिवाइव कर सको, इतना टाइम नहीं होता जेन्युइनली। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। बाय दोस्तों। प्रोडक्ट मैंने टैग कर दिया है और लिंक स्टोरी में भी है एंड बायो में भी है।